ट्वेल्थ फिजिक्स। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जिसका एक्सप्रेशन हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि यदि बहुत से चार्जेज हो तो किसी एक पॉइंट पर सभी के चार्जों के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल का मान हम लोग निकालते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a group of point charges, due to a group of point charges। देखिए, मान लीजिए यहाँ P एक पॉइंट है, इससे अलग अलग दूरी पर बहुत से चार्जेज, वह चार्जेज n टर्म्स तक हो सकते हैं। जैसे मान लो R1 डिस्टेंस पर यहाँ Q1 चार्ज है, R2 डिस्टेंस पर यहाँ Q2 चार्ज है, R3 डिस्टेंस पर यहाँ Q3 चार्ज है। उसी प्रकार अप टू Rn डिस्टेंस पर Qn चार्ज है। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1 हम लोग लिख सकते हैं V1 बराबर K Q1 बाई R1। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q2, यह V2 बराबर क्या होगा K Q2 बाई R2। इसी तरह हम लोग अप टू n टर्म्स तक जाएंगे, अर्थात Vn बराबर K Qn बाई R है। तो नेट पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 डॉट डॉट Vn। चूँकि यह एक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको साधारण तरीक़ा से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए अब इसका वैल्यू आप रखते हो तो K Q1 R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट K Qn बाई Rn। हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं K, तो यह हो जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट Qn बाई Rn। अर्थात V बराबर अगर एक शब्द में लिखना हो तो K का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा लगाएंगे I बराबर 1 से लेकर I बराबर N QI बाई RI। तो नेट पोटेंशियल हम लोग निकाल लिए एट P पर ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब देखिए, हम लोग एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखिए, हम लोग एट एनी पॉइंट निकाल लेंगे तो हम लोग इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों पॉइंट पर डाइपोल का पोटेंशियल का मान निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। देखिए, यहाँ मान लीजिए एक डाइपोल हम लेते हैं,
विचार करते हैं। बी और ए पॉइंट लिए, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। अब मान लीजिए इससे, इसके सेंटर से ओ से आर दूरी पर एट एनी पॉइंट पी लेते हैं। तो देखिए, चूंकि पोटेंशियल बराबर होता है चार्ज बाई डिस्टेंस, तो चार्ज बाई डिस्टेंस का वैल्यू चार्ज से इस पॉइंट की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी ज्ञात करेंगे, नेट जब जोड़ देंगे तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल का मान निकल जाएगा। अब देखिए, इसको मिला दो, फिर इसको मिला दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यह परपेंडिकुलर मान लो सी है ओपी पर, फिर इसके हम लोग बढ़ाते हैं और फिर बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यह मान लो डी मान लेते हैं। यह थीटा एंगल बनाता है डाइपोल मोमेंट के साथ, तो यह भी एंगल थीटा होगा। अब देखिए, वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं ए पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी पी। परपेंडिकुलर है इसलिए ए पी और सी पी लगभग बराबर होगा। और सी पी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ओ पी माइनस ओ सी। अब देखिए, यह दूरी तो हमको मालूम है, ओ से पी की दूरी आर है, ओ सी नहीं मालूम है, तो ये ट्रायंगल में ले लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए सी कॉस थीटा बराबर कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा, यह दूरी मान लो हम लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a मानते हैं, तो आधी दूरी कितना हो जाएगी, ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ए हो गया, तो यह हो जाएगा ओ सी बाई ओ ए, ओ सी बाई ए, मतलब ओ ए का वैल्यू ए है, तो ओ सी बराबर कितना हो गया, ए कॉस थीटा, और पी बराबर आ है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी इजकल टू आर माइनस ए कॉस थीटा। अब हम लोग बीपी का वैल्यू निकालते हैं, इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की दूरी, अर्थात बीपी बराबर भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू या डीपी, और डीपी बराबर हो जाएगा ओडी प्लस ओपी, ओडी प्लस ओपी। ओडी भी आप जब इस ट्रायंगल में लीजिएगा तो ए कॉस थीटा ही होगा, यह आर हो जाएगा, अर्थात आ गया ए एक्स का वैल्यू भी आ गया, आर प्लस ए कॉस थीटा। अब हम लोग निकाल सकते हैं द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, यह क्या होगा, तो V1 बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इस चार्ज से इसकी दूरी, अर्थात दूरी कितना है, AP है, और AP का वैल्यू आप यहाँ निकाले हो, AP बराबर हमारा आ गया R माइनस ए कॉस थीटा, पुट कर सकते हो, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस ए कॉस थीटा। फिर द पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो V2 बराबर माइनस चार्ज के कारण माइनस ही होगा पोटेंशियल का साइन, इसलिए लिखे 1/c क्यू बटा
BP, चार्ज से उस पॉइंट की दूरी, और BP का वैल्यू कितना हो गया, R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको नेट पोटेंशियल जोड़ सकते हैं, अर्थात पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, या कितना होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2, चूँकि स्केलर है तो इसको जोड़ दें। अब देखो V बराबर, अब V1 का वैल्यू इतना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस ए कॉस थीटा। अब चूँकि V2 का वैल्यू में माइनस है तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस ए कॉस थीटा। अब देखो, अब इसमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस ए कॉस थीटा। अब देखिए इसके कैलकुलेट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोष्ट को तोड़ दो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यह R से R कट गया तो बचा कितना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी नेगलेक्टेड। तो नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा V बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a इंटू कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर। Q इंटू 2a का मतलब हो गया P, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर।